नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड हॉर्स और आज मैं फिर से आपके बीच एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी लेके आया हूं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। बरसात की एक शाम थी। सिंधुपुर गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। आमतौर पर चहल पहल से भरी रघु की चाय की दुकान आज सूनी पड़ी थी। गांव के दो बुजुर्ग मोहन और श्याम चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी। रघु, जो दुकान का मालिक था, उन्हें देख रहा था। अरे भाई, आज तो एक भी कप चाय नहीं पिया, क्या हुआ? मोहन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, क्या बताए रघु, गांव में हमने एक छोटा सा अस्पताल बनवाया था, लेकिन अब बिस्तर और उपकरण लाने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारी सारी बचत खत्म हो चुकी है। उसी समय गांव के स्कूल के हेडमास्टर कैलाश बाबू वहां आए। अरे मोहन, श्याम, तुम लोग इतने उदास क्यों बैठे हो? रघु ने जल्दी से चाय बनानी शुरू की। मास्टर जी, आपकी पसंदीदा अदरक वाली चाय तैयार है। कैलाश बाबू ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। अब बताओ क्या समस्या है? श्याम ने उन्हें सब कुछ बताया। कैलाश बाबू थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मेरे पास इच्छापुर में पुश्तैनी जमीन है। अगर उसे बेच दे तो पैसे आ सकते हैं, लेकिन मास्टर जी, ये तो बहुत बड़ा त्याग होगा। अरे, ये पुण्य का काम है, इससे बड़ा अवसर फिर कहां मिलेगा? कैलाश बाबू मुस्कुराए। अगले दिन मोहन, श्याम और कैलाश बाबू इच्छापुर के लिए रवाना हुए। सफर के दौरान तेज बारिश शुरू हो गई। जब वे स्टेशन पहुंचे, रात हो चुकी थी। अंधेरा और बारिश का मिला-जुला माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। अब आगे कैसे जाएंगे? मोहन ने चिंतित होकर कहा। तभी दूर से एक वैन आती दिखी। ड्राइवर रतन था। कैलाश बाबू उसे पहचान गए। अरे रतन भैया, आप हमें नदी के किनारे तक छोड़ देंगे? रतन ने हामी भरी और वे सभी गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में कैलाश बाबू ने रतन को अपनी जमीन बेचने की वजह बताई। रतन ने कहा, कैलाश, तुम सच में बहुत नेकदिल इंसान हो। कुछ देर बाद वे नदी किनारे पहुंचे, लेकिन नाव नहीं थी और बारिश फिर से तेज हो गई थी। रतन ने सुझाव दिया, मेरा घर पास में ही है, वहां रात गुजार लो। वे सब सहमति में सिर हिलाते हुए उसके घर की ओर बढ़े। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, एक अजीब सी सीलन भरी बदबू आई। मोहन ने पूछा, रतन भैया, ये घर इतना बंद बंद सा क्यों लगता है? मैं ज्यादातर बाहर ही रहता हूं। शायद खिड़की से बारिश का पानी अंदर आ गया होगा, रतन ने जवाब दिया। रात में जब सब सो रहे थे, कैलाश बाबू की नींद अचानक खुल गई। बाहर से किसी के जमीन खोदने की आवाज आ रही थी। उन्होंने खिड़की से झांका। रतन एक पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा था। कैलाश बाबू ने घबराकर मोहन और श्याम को जगाया। उठो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वे तीनों बाहर गए और पेड़ के पास पहुंचे। वहां जमीन में कुछ दबा हुआ था। मोहन ने मिट्टी हटाई और एक कलश निकला, जो सोने के सिक्कों और पैसों से भरा था। ये क्या है? तभी हवा में एक सर्द झोंका आया और एक धुंधली आकृति सामने प्रकट हुई। ये रतन का भूत था। मत डरो कैलाश, मैं 1 साल पहले एक दुर्घटना में मारा गया था। मेरे पास जो पैसे थे, मैं उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाया, इसलिए मेरी आत्मा अटकी रही। अब तुम्हें मिल गया जो सच्चे दिल से इनका सही उपयोग करेगा। इससे अस्पताल बनवा लो, अब मुझे शांति मिलेगी। ये कहते ही रतन की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। तीनों लोग अवाक रह गए। बारिश की वो रात, भूतिया घर और वो रहस्यमयी विरासत, इसे वे कभी नहीं भूल पाए। और ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो मुझे ईमेल करना और मैं उसे जरूर सुनाऊंगा। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो